खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। चल उठ, न जाने कब से यूं ही सो रहा है कि जैसे तेरी बीवी की गोद हो ये गाड़ी की सीटें। वहाज को बेहोश देखकर गाड़ी में मौजूद एक आदमी ने उसे जगाने की कोशिश की, जबकि वो अभी भी नींद के ज़ेर असर था। मगर फिर ड्राइवर ने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी और जैसे किसी मुलाजिम के साथ सलूक किया जाता है वैसा ही सलूक उन्होंने उसके साथ किया था। वो उसे कंधों से पकड़ते गाड़ी की बैक सीट से बाहर निकालता है, जबकि उसके बाहर निकलने पर वो 2-3 मुक्के उसके चेहरे पर रसीद करता, जिसकी वजह से उसके होंठों से खून बहना शुरू हो जाता है। मगर इन लोगों को इस पर कहाँ तरस था। वो उसे घर के दरवाजे के सामने पर फेंकता है, जबकि उसकी डोरबेल बचाना ना भूला। तभी वो अपना काम सर अंजाम देते वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर चंद मिनट बाद ये गाड़ी यहाँ से काफी दूर चली जाती है, जबकि वो हल्की हल्की सी आंखें खोलकर नींद से बेजार हो रहा था। उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से ज़हीन काम करने से भी कासिर हुआ पड़ा था। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से डोरबेल बजा ले, मगर फिर वो कुछ हिम्मत करता उठा और बेहोशी के आलम में डोरबेल बजाता है। मगर इस बार फौरन से दरवाजा खुल जाता है। ये क्या हुआ है वहाज आपको? अरीबा निहायत परेशान थी वहाज को इस हालत में देखकर, मगर उसे मालूम भी था कि वहाज जिस किस्म की नौकरी करता है वहां जान का खतरा रहता है। कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ। अम्मी सो गई हैं? वहाज घर में दाखिल होता है, सवाल पूछता है, जबकि अरीबा आगे से फौरन जवाब देती है, जी अम्मी सो गई है, अभी कुछ ही देर पहले सोई है। गुड, मेरा तो नहीं पूछा था। वो एक और सवाल दरियाफ्त करने लगा। नहीं, जैसे आपने मुझसे कहा था कि उनको कुछ नहीं बताना, तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि ये कहा था कि वो किसी जरूरी मिशन की वजह से 2 दिन घर पर नहीं आएंगे। गुड। वहाज पीछे देखे बगैर मुख्तसर सा जवाब देता है, जबकि अरीबा अभी भी बस उसे ही देखे जा रही थी कि शायद वो मेरा हाल भी पूछेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अपने कदम घर के अंदर रखता है, जबकि अब अरीबा अपने ख्यालों को झटकती उसके पीछे पीछे चलने लगी, मगर आंखें मोहब्बत में नम हो चुकी थी। क्या ऐसी होती है मोहब्बत कि हाल पूछने से भी कासिर हो? उसकी आंखों के नम होने की एक और भी वजह थी, और वो वहाज को चोट लगने की थी, क्योंकि मोहब्बत एक रूह का हिस्सा होती है। अगर एक जिस्म दर्द में मुब्तला हो तो दूसरा उसे महसूस करता है, मगर इस वहाज के लिए एक लफ्ज़ मोहब्बत नहायत फजूल हो चुका था, क्योंकि ये ला हासिल मोहब्बत रहा। वहाज अपने सीढ़ियां अबूर करता अपने कमरे में दाखिल होता है और वो आकर वार्डरोब से एक बॉक्स निकालता है, जबकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता से चलता बेड पर आकर बैठता है। कितनी बेदर्दी से मारा है कमीनों ने। एक बार मुझे मिल जा उमैस मलक, फिर देखना तेरा क्या हाल करूंगा। अगर तेरी जिंदगी अजाब ना बना दी तो मेरा नाम भी वहाज इब्राहिम नहीं। जिस मोहब्बत की खातिर तूने मुझे मारा है, अब इसी के हाथों से तेरी जिंदगी अजाब होगी। वो खुद ही से बातें करता बड़बड़ा रहा था, जबकि अब अरीबा भी इस कमरे में आ गई थी। वहाज अपने हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, मगर उसके लिए ये भी तक करना बहुत मुश्किल पेश आ रहा था। तभी अरीबा फौरन से आगे बढ़कर उसके हाथों को थामती है। रुकिए, मैं कर देती हूँ, वो निहायत मोहब्बत से बोली। मगर वहाज को उसकी मोहब्बत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत इस वक्त एक तरस खाई लग रही थी। छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा, वो सख्त लहजे में बोला। मगर नहीं सुनना मैंने, आगे ही बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो कि तुम पर निकाल दूं। अब जाओ यहाँ से। अरीबा के बोलने से पहले ही वहाज ने उसकी बात काटी और अपने शर्ट के एक एक करके बटन खोलने लगा। तभी बेइख्तियार नजर अरीबा पर गई, जो अभी भी यही खड़ी थी। क्या मेरी बकवास समझ में नहीं आती कि जाओ यहाँ से? मुझे पता है कि क्यों नहीं जा रही हो। बहुत खुश होगी कि तुम्हारे भाई से मार खा कर आया हूँ। एक बात याद रखना, मुझे जब भी मेरी सूजन मिली तभी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। वहाज के लहजे से साफ नफरत झलक रही थी, जो अरीबा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। तभी वो उसकी बात का सर रखती कमरे से बाहर चली गई, जबकि अब वो सीधा किचन में गई थी
ताकि वह आज के लिए सूप बना सके। वो किचन में आती शेल्फ के पास खड़ी हो जाती है, मगर आंखों से आंसू किसी फवारे की तरह निकल रहे थे। क्यों मुझसे ही सब लोग नफरत करते हैं? कि मैं कोई एहसास नहीं रखती? क्या मेरी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं? क्या सोचकर वह आज इसका नाम लेते हैं? वो गुस्से से शेल्फ पर हाथ मारती है। बस बहुत हो गया, अब तो मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन है। मैं और नहीं सह सकती ये सब। 2 हफ्ते हुए हैं शादी को, मगर एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। आखिर वो लड़की मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है आपकी जिंदगी में वह आज? वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। जैसी बातें वो खुद से कर रही थी वैसी वो कभी भी वह आज के सामने नहीं कर सकती थी। तभी वो इन सबको इग्नोर करती सूप बनाने में मसरूफ हो जाती है। ठीक 20 मिनट बाद वो अब सूप तैयार कर चुकी थी। वो उसे ट्रे में रखती किचन से बाहर निकली और सीधा अपने कमरे में चली गई। नहीं पागल लड़की, डोर लॉक करके नहीं अंदर आ सकती? वह जो अभी अभी बात से फ्रेश होकर निकला था, सामने अरीबा को देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख के उसे यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उसने अभी सिर्फ एक टॉवल ही से खुद ढांपा हुआ था जो उसके लिए शर्म का बायस था। मैं तो आपके लिए सूप लाई थी, मगर आप ही यहाँ पर इस तरह से घूम रहे कि कोई पार्क में सैर करने आया है। आपको नहीं पता कि इस कमरे में मौजूद एक अदद आपकी बीवी भी रहती है? वो उसे ही बातें सुना रही थी जो शायद वहाज को गुस्सा दिला गई। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे शौक है ये सब करने का। वो तो तुम बगैर लॉक किए आ गई थी। वो अपने टॉवल को मजबूती से पकड़ता है। क्या आप भी कैसी बातें करते हैं? भला अपने ही कमरे में आने के लिए मुझे डोर लॉक करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। मगर खैर, आप ये कपड़े जाकर पहने। अरीबा अपने हाथ में मौजूद सूप की ट्रे मेज पर रखती है और बेड पर पड़े कपड़े वहाज को देने की गर्ज से उसके पास आती है, मगर उसकी कमर पर चोट के निशान देकर वही चुप हो जाती है। मगर फिर अपना हाथ आगे करती वो उसके जख्म पर रखती है, जो शायद वहाज को अच्छा नहीं लगा था। तभी वो पीछे होते उसकी तरफ देखता है, जबकि अब अरीबा अपने हाथ डर कर पीछे कर चुकी थी। क्या हुआ? अब अपने भाई से नफरत नहीं हो रही? देखो, उसने ही ये सब किया है। क्या कहती थी तुम के प्लीज वहाज, मेरे भाई ऐसे नहीं है। वो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, मगर ये जख्म इस बात की निशानी है कि तुम और तुम्हारा भाई एक नंबर के झूठे हो। पता नहीं मुझे कब तुमसे निजात मिलेगी। वहाज उसके हाथ से कपड़े छीनता बाथरूम में घुस गया, जबकि उसकी बातें अरीबा को इस कदर दर्द दे गई थी कि वो बेचारी वहीं खड़ी रोने में मसरूफ हो जाती है। शायद यही होता है जबरदस्ती के रिश्तों में। इस तरह से चुप क्यों बैठी हो? मुझसे बात करने से भी कासिर हो क्या? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? उमैस सूजन को कब से नोट कर रहा था, जो अपनी ड्रेसिंग की वजह से अपनी नजरें नीचे गाड़े थी, मगर उसकी ये हरकत उमैस को पूछने पर मजबूर कर गई। ऐसा कुछ नहीं है। वो हिम्मत से नजरें उठाती है, मगर अब उमैस गाड़ी को रोक चुका था। वो बाहर निकलता, उसकी साइड का दरवाजा खोलता, अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चलो मेरे साथ। वो उस पर अपना हुक्म चलाने लगा, जबकि वो उसका हाथ नरमी से थामती गाड़ी से बाहर निकली। यार, तूने देर कर दी आने में। सब लोग तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। आखिर तुमने हमारे इंतजार को खत्म कर ही दिया। शहज़ल आगे से आता उसे गले लगाता है, जबकि नजरें उस लड़की पर ही थी। बस कुछ जरूरी काम था, मगर तू चल। वो उसे अपने साथ अंदर चलने को कहता है, जबकि उमैस दोबारा से सूजन का हाथ थामता उसे अपने साथ अंदर लाता है। वो कब से नोट कर रही थी कि शहज़ल उसे बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था, मगर वो अपने हक में कुछ कह भी नहीं सकती थी। मीटिंग के खत्म होने पर वो गाड़ी के पास चली आई थी, जबकि उमैस कोई जरूरी कॉल रिसीव करने की गर्ज से उसे यहाँ अकेला छोड़ गया था। मगर तभी शहज़ल मौका महल पाता उसके पास आता है। हाय मिस हॉट गर्ल, वैसे मैं आपकी कोई मदद करने के खुद को काबिल समझता हूँ। शहज़ल का आना सूजन को अजीब लगा। उमैस किधर है? सूजन का उमैस का पूछने पर शहज़ल थोड़ा सा और आगे बढ़ा। भाभी, आप उमैस को छोड़ दें। वो तो है ही एक पागल लड़का, पता नहीं किस किस लड़की के साथ मुंह मारता है। मैंने सब पता करवा लिया है कि उसने आपको अपने ही घर में कैद कर रखा है, बल्कि वो तो आपके साथ। चटाक। शहज़ल बोलते रुका, क्योंकि सूजन अब एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर चुकी थी। चल यार, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। उमैस की आवाज सुनकर शहज़ल ने अपने चेहरे पर हाथ रखा, उठा लिया था। उमैस प्लीज, यहाँ से चलें। ये बहुत गंदी नजरों से मुझे देख रहा है। कब से? जब से हम मीटिंग करने आए तब से।
सूजन उमैस के देखे जाने पर फौरन से उसके पास आती है, उसके सीने से जा लगी। शायद वो उसकी पनाह में आना चाहती थी। ये क्या कह रही है शहज़ल? उमैस सूजन को खुद से अलग करता शहज़ल के पास जाता है। शहज़ल अभी भी सिर्फ सूजन को ही देख रहा था, मगर जब कानों में उमैस की आवाज पड़ी तो फौरन से उसकी तरफ देखता है, मगर उसकी ये हरकत उमैस नोट कर गया था। क्या देख रहा है इधर? उमैस ने बहुत गुस्से से कहा। क्या हो गया यार, बस भाभी को ही देखा है, और वैसे भी अगर तू अपनी बीवी को इन कपड़ों में यहाँ लाएगा तो हर कोई देखेगा ही ना, वरना अपनी बीवी को घर में रख, हम जैसों से बचाने के लिए। शहज़ल चलते सूजन के पास आता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना भाभी? वैसे आप लग बहुत हॉट रही है, कसम से मिस सूजन। शहज़ल की बात सुनकर उमैस का तो मानो मीटर ही घूम गया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसका दोस्त शहज़ल, जो 2 सालों से उसका पार्टनर था, ऐसी सोच रखता है। उसे बहुत शर्म फील हो रही थी कि मेरी वजह से सूजन को इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। काश कि वो उसे यहाँ पर ना लाता। तेरी इतनी हिम्मत साले, बस बहुत हुआ, चटाक, मेरी बात तो सुन, चटाक। शहज़ल आगे से कुछ भी बोलने लगता तो उमैस उसे थप्पड़ दे मारता। बस कर दो उमैस, तुम पागल हो गए हो क्या? वो मर जाएगा। उमैस ने इस कदर मुक्कों की बरसात की थी कि उसका चेहरा खून से भर गया था। तभी सूजन उसे रोकने की कोशिश करती, कंधों से पकड़कर पीछे करती है, मगर उमैस भी उमैस था। उसके लिए कहाँ बर्दाश्त था कि कोई भी सूजन को कुछ भी कहे, और वो भी उसकी अपनी जात के बारे में। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला, वरना यहीं गाड़ दूंगा जमीन में, उमैस गुस्से से बोला, जिसका तो कोई भी असर शहज़ल पर नहीं पड़ा था। तू दोस्त था मेरा, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हें इसकी सजा ऐसी देता कि तू सांस लेने से भी कासिर होता। उमैस सूजन के पास आता, उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चला गया, जबकि शहज़ल वहीं का वहीं खड़ा रहा। खून ने चेहरा रंग दिया था। वो जब से घर आया था तब से अपने कमरे में बंद होकर रह गया था, जबकि सूजन को उसका ऐसा रिएक्ट करना बिल्कुल अजीब लग रहा था, मगर वो उसके सामने एक लफ्ज बोलने की भी हिम्मत नहीं रखती थी, क्योंकि सूजन को पता था वो जब भी कुछ भी बोलेगी तो उसके लिए वो गलत साबित होकर रह जाएगा। वो तो उसके नाम तक से खौफ खाती थी। उसकी दहशत ने सूजन के ज़हन पर खौफ बिठा रखा था, इसलिए वो जितना उसके सामने कम जाती उतना ही खुद को महफूज पाती। क्या समझता है खुद को? कुछ भी कहेगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगर कोई और होता तो माफ कर देता, मगर इस बार मेरी सूह की बात थी। वो अपने दांत पीसता अपने अल्फाज को भारी आवाज दे रहा था, जबकि उसके हाथ में हमेशा की तरह एक सिगरेट जल रहा था, जबकि दूसरे हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जिसकी शराब अब खत्म हो चुकी थी। तभी वो मेज पर पड़ी बोतल से शराब का गिलास भरता ही है कि तभी इस गिलास को वो दीवार पर दे मारता है। गिलास टूटकर शोर हो चुका था, मगर उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। मैं भी देखता हूं कि अब तेरी जुबान कैसे चलेगी। और मैं सिगरेट को जमीन पर फेंकता इस बड़े से कमरे से बाहर निकला, जबकि बाहर हॉल में इस वक्त खामोशी काबिज थी। वो तेजी से सीढ़ियां अबूर करता वहां से एक पल भी जाया किए बगैर गायब हो गया। ला 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 वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी, मैं चैन उसका, वो आशिकी है मेरी। ला 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 ला। उफ यार, क्या भाभी थी, मगर साले ने इतना मारा कि हड्डियों से दर्द जा ही नहीं रहा। शहज़ल अपने बात में गुस्सा गुनगुना रहा था, जबकि तभी उस बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो पहले तो हैरान हुआ, मगर तभी अपने इर्द गिर्द टॉवल बांधता वो बाहर निकलता है, मगर अंधेरे की वजह से उसे हल्का हल्का सा चीजों का अक्स नजर आ रहा था। तभी वो लाइट के मुतालिक मैनेजर को कॉल करने की गर्ज से टेबल के पास आता है, मगर अब उसकी कनपट्टी पर कोई राइफल रखकर दबाता है। वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। उसके कान में आई आवाज तंजिया मुस्कुराहट वाली थी, जबकि वो मुकाबिल खड़े शख्स की आवाज सुनता चौंक गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उमैस था। मगर वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था? तभी वो यकदम पीछे होता है, मगर तभी उमैस इस राइफल को और दबाता है,
क्या सोचकर तेरी नजरों ने मेरी सू को देखा था? तुझे पता भी है कि अगर कोई भी मेरी सू को गंदी नजरों से देखता है तो उमैस मलक उसका क्या हशर नशर करता है। बल्कि रुक, मैं करके दिखाता हूँ। उमैस एक भी पल जाया किए बगैर उसके पांव पर गोली चलाता है, जबकि शहजल की चीख उस बिल्डिंग में गूंजी थी। क्या यार फालतू का कानों का दर्द है। तू तो रुक, अभी तेरी जुबान बंद करता हूँ। शहजल जो जमीन पर बैठा अपने पांव को खून में देख देख कर ही हलकान हो रहा था, उमैस की बातें सुनकर अपना चेहरा ऊपर करता है कि पता नहीं अब ये क्या करेगा। नहीं उमैस, तू तो मेरा दोस्त है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है? सॉरी यार, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज। शहजल कैसी मांगने की तरह उमैस से अपनी जान की भीख मांग रहा था, जबकि उमैस को सिर्फ उसको सजा देनी थी क्योंकि उसने सूजन के साथ गलत किया था, जो उमैस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी वो उसके पास जाता है, उसके जबड़े को मजबूती से दबोच लेता है। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा ऊंचा बोल। उमैस अपनी आंखें बंद करता है। प्लीज यार, हम दोनों दोस्त हैं, फिर उस लड़की के लिए क्यों मुझे मार रहे हो? तुम अगर कहोगे तो उससे भी हसीन लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, मगर मुझे कुछ मत करना। शहजल खौफी मुस्कुराहट से कहता है, नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। मुझे अपनी सू चाहिए और कोई भी नहीं। अभी बोला था मैंने, वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। खैर, अलबत्ता अब मुझे घर जाना है, इसलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। उमैस उठ खड़ा हुआ, जबकि वो अब अपना रुख कमरे के दरवाजे की तरफ करता है, जिसको देखता शहजल सुकून का सांस लेता है। मगर तभी उमैस अपनी गर्दन मोड़ता उसकी तरफ देखता है और वक्त वहीं थम जाता है। सूजन इस वक्त अपने कमरे में मौजूद शीशे की खिड़की के पास खड़ी थी और यहाँ पर खड़े होने का मतलब सिर्फ एक ही था, और वो सिर्फ उमैस का इंतजार करना। जब से उसे मुलाजिम ने बताया था कि उमैस साहब घर से बाहर गए हैं, तब से ही वो उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो अभी तक भी घर वापस नहीं आया था। वो अब और ना इंतजार करती अपना रुख बेड की तरफ करती है, मगर तभी उसने गाड़ी की आवाज सुनी। वो तेजी से अपना रुख दोबारा से खिड़की की तरफ करती है, जबकि बाहर उमैस गाड़ी से बाहर निकल रहा था, मगर उसके कपड़े जो कि ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट, जबकि उसके ऊपर ब्लू जैकेट थी जिसका एक भी बटन बंद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट साफ साफ नजर आती थी और उस पर लगे खून के धब्बे जरूरत से ज्यादा ही नुमाया हो रहे थे। वो सर झुकाए कदम पर कदम रखता हाल में आता है, जबकि सूजन कुछ सोचती अपने बेड पर आकर बैठती है, या शायद वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो सीढ़ियां अबूर करता कमरे का दरवाजा खोलता है, जबकि उसके कमरे के साथ वाला कमरा सूजन का था। वो उसके कमरे में नहीं रहती थी क्योंकि उमैस ने उसे अपने कमरे में आने तक की तभी इजाजत नहीं दी हुई थी। फिर वो उसे अपने कमरे में क्यों रखता? तभी वो दरवाजा खोलता अंदर दाखिल होता है। देखो, तुमने आज फिर किसी की जान ली, तुम एक कातिल हो। उमैस एक कातिल। इस कमरे में गूंजी आवाज सुनता वो डर सा गया था, क्योंकि यहाँ पर उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। नहीं, मैंने नहीं मारा उसको, तुम झूठ बोल रहे हो। उमैस अपने कानों पर हाथ रखता चीख पड़ा, जबकि उसकी चीखें साथ वाले कमरे की दीवार को अबूर कर गई। तुम एक कातिल हो उमैस मलक, एक कातिल। दोबारा से कातिल लफ्ज सुनता वो गुस्से में आ गया था। तभी वो अपने कानों से हाथ हटाता अपने सामने शीशे पर मौजूद चीजों पर दे मारता है। हाँ, मैं हूँ कातिल। जो भी मेरी सू को हट करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। हूँ मैं कातिल, वो चीख कर बोला था, जबकि अब वो कुछ ना समझते शीशे पर मुक्का मारने लगा, मगर उसकी आवाज अभी भी किसी बादल की तरह गरज रही थी। सूजन डरी सहमी बेड पे बैठे अपनी टांगों के गिर्द हाथों को बांध लेती है। वो अब खुद को रोकता है, मगर अब तो उसके हाथों से खून रसने लगा था। हाथों की नब्ज उभर आई थी। सूजन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो खुद से मुखातिब होता कुछ हड़बड़ाया था, मगर बात के मुकम्मल होने पर वो तेजी से अपना रुख कमरे से बाहर करता और साथ वाले कमरे में दाखिल होता है, जबकि आंखें किसी सुर्ख रंग में तर थीं। उठो, वो सख्त लहजे में बोलता उसके पास आता है, जबकि वो उसकी मौजूदगी को पाती डर के मारे बेड के पीछे पीछे खिसकने लगी। मैंने कहा उठो।
उमैस उसका पीछे जाना ना पसंद करता फौरन से आगे बढ़कर अपने जख्मी हाथों से उसका बाजू पकड़ता है। सू, क्या मैं तुम्हें कातिल लगता हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं तुम्हारा उमैस हूँ जिसको तुमसे मोहब्बत है, और अगर तुम पर कोई भी गलत नजर डालेगा तो मैं उसको जिंदा दरगोद कर दूंगा। अब खुद देखो, शहजल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? बोलो ना। वो अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि सूजन को उसकी बातें सुनकर डर तो दूर खौफ के मारे एक ही जगह पर जमा भी नहीं जा रहा था। वो किस तरह उसके सामने खून खराबे की बातें कर रहा था, जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कोई कत्ल तक नहीं देखा था। देखो सू, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया, मगर मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, पक्का। बस एक बार माफ कर दो। उमैस अपनी पकड़ में सख्ती लाता सूजन की आंखों को नम कर गया। छोड़ो मुझे। सूजन उमैस से खुद को मुश्किल से आजाद करवाती बोल ही पड़ी। मैंने सिर्फ तुमसे मदद मांगी थी, मगर तुमने तो उसे मार ही डाला। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो उमैस, बल्कि अब तो एक कातिल भी। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। तुम एक पागल। सूजन अपना लफ्ज मुकम्मल करती उसे पहले ही उमैस आगे बढ़ता उसकी चलती जुबान को बंद करता है, मगर अपने हाथ की मदद से। वो अपने हाथ की हथेली उसके होंठों से लेकर ठोड़ी तक रख चुका था। वो आंखें फाड़ कर उसे देखती है, जबकि उमैस अपने कदम आगे बढ़ाता उसे पीछे धकेल रहा था। चुप, एकदम चुप। बहुत चलने लगी ये तुम्हारी जुबान। तुम्हारी इतनी औकात नहीं मुझसे बात तक करने की, मगर तुम तो अपनी औकात भूल मुझे पागल और कातिल कह रही हो। उमैस अपने हाथ से सूजन की ठोड़ी को ऊपर करता है, क्योंकि अब उसको भी तैश आ चुका था। वो उसके पास इसलिए आया था कि सूजन को बताने पर वो उसको दुरुस्त मानती, मगर वो तो उसको ही गलत साबित कर गई थी, जो उमैस को गुस्सा दिला गया। लगता है तुम्हारी औकात तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। उमैस उसका हाथ पकड़ता उसे अपने साथ घसीटता है, जबकि सूजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो क्यों कर रहा है। वो अपने कमरे में लाता उसे बेड पर उछालता है, जबकि वो अब अपनी पहनी जैकेट को उतारता जमीन पर फेंकता है। उमैस, तो तुम ये? सूजन ने घबराते पूछना चाहा, मगर तभी उमैस अपनी पहनी शर्ट के सारे बटन खोलता उसे अपने जिस्म से आजाद करता है, जबकि उसकी बॉडी काफी अच्छी खासी नुमाया हो रही थी। वो अब सिर्फ एक ब्लू जीन्स में था। क्यों? क्या हुआ है? दिल डर रहा है? किस लिए? मुझसे खौफ आ रहा है? बोलने से पहले सोच लेना था कि क्या बकवास कर रही हो, मगर अब कोई फायदा नहीं माय लव। उमैस अपनी बात मुकम्मल करता अपना रुख उस डरे सहमे वजूद की तरफ करता है, जबकि वो एक नजर इस कमरे में बिखेरी चीजों पर डालती उस जालिम शख्स पर डालती है। रुको, आज कुछ अलग सजा देता हूँ। रोज एक ही सजा सहकर तंग आ चुकी होगी तुम। उमैस कुछ सोचते बोला, जबकि अब वो उसका बाजू पकड़ते बाथ में दाखिल होता है। वो उसे शावर के नीचे खड़ा करता शावर को ऑन कर चुका था, जबकि वो खुद पर पानी का एक भी कतरा ना गिरने की गर्ज से उस बात की दूसरी साइड की तरफ खड़ा हो जाता है। हाय सर्दी, वो कपकपाते होंठों से बोली थी, क्योंकि उमैस ने शावर की ठंडे पानी वाली टूटी ऑन की हुई थी। तो क्या हुआ? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वो तो बस तुम्हारा ये गर्म दिमाग ठंडा करने के लिए शावर ऑन किया है। बाकी रात को मैं ये ठंडा भी गर्म कर दूंगा, मगर फिलहाल तुम तो बस एंजॉय करो। वो अपनी ही बात पर खुलकर हंसा था, जबकि अब सूजन सर से लेकर पांव तक पानी से तर हो चुकी थी। वो यहाँ से हिलने तक की भी हिम्मत नहीं रखती थी। सूजन दोनों हाथों से अपने चेहरे पर गिरे बालों को, जो पानी के प्रेशर से थी, पीछे करती है, जबकि उसके लब, जो हमेशा की तरह एक दूसरे से जुदा होते थे, उन पर पानी के कतरे छोड़ चुका था, जिन्हें देखता उमैस अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करने से ना रहते उसके करीब तर करीब आता है। सूजन उमैस को पास आते देखकर दिल से धड़कन रुकती महसूस करती है। उमैस अब पानी को अपने ऊपर गिरा रहा था, क्योंकि वो अब शावर के नीचे आ खड़ा हो चुका था। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत कहा था, मगर अब मुझे अपने कहे पर पछतावा हो रहा है। तुम बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब के बाद कभी भी तुम्हें पागल और
सूजन खुद को इस जालिम शख्स के जुल्म से बचाने की गर्ज से बेइख्तियार बोले जा रही थी, जो उमैस को किसी पुरानी मूवी का डायलॉग लग रहा था। तभी वो उसके लफ्ज पी जाता है। वो आंखें बंद करता उसके लबों से अपने लब कीले कर रहा था, जबकि उसके हाथ पर पानी गिरने की वजह से खून बहने लगा, मगर उसको अभी उसकी कहाँ होश थी। सूजन गलती से उसके हाथ पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करती है, मगर उमैस के जख्म पर उसका हाथ रखना उसे दर्द दे गया। उमैस उसे पीछे हटता अपने हाथ की तरफ देखता है, जबकि उसका आह भरना सूजन की जान निकल गया, क्योंकि वो अब जो उसे सजा देगा वो उसकी आह से कहीं गुना बढ़कर होगी। बस बहुत हुआ, कब से बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें कि तुम पर तरस खाता सजा ना दूं, मगर नहीं, अब सजा देनी ही पड़ेगी। उमैस अपनी नजरें उठाता उस वजूद पर डालता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे सजा मत दो। उमैस उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते फौरन से अपने दहकते हुए होंठ उसके खुले होंठों पर रखता किसी जालिम की तरह चूम रहा था, जो उसको काफी सुकून तलब कर रहा था। मगर जब उसका लम्स दर्द की हद को भी पार कर गया, तब वो आंखें बीचती उसके सीने पर हाथ रखती खुद से दूर करती है। मगर उमैस भी उमैस था। वो उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ता अपनी कमर के गिर्द बांध लेता है, जिसकी वजह से सूजन का झुकाव उस पर और हो चुका था। वो कभी उसके लबों को चूमता तो कभी बेदर्दी से काटता। जब दिल ने उसे यही पर रद्द करने को कहा तो उसके निचले लब को जोर से काटता। वो उन्हें आजाद कर देता है। तुम एक पागल हो, एक कातिल हो, पागल कातिल हो तुम। वो सूजन के बोले अल्फाजों को याद करता तेजी से उससे दूर हुआ, मगर अब वो अपनी नजरें सूजन पर डालता है, जो शावर के नीचे खड़ी अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वो आगे बढ़ता उसके शावर को बंद करता है, जबकि खुद पर पानी को ना गिरते महसूस करती वो फौरन से आंखें खोलती है। जाओ जाकर चेंज कर लो, उमैस अपना चेहरा दूसरी तरफ करता कहता है, जबकि सूजन एक लंबा सांस भरती वहां से किसी भीगी बिल्ली की तरह भागी, मगर उमैस वहीं पर खड़ा रहा। वो बाहर आती, एक भी नजर पीछे देखती उस कमरे से बाहर निकल जाती है, जबकि वो अपने कमरे में आती अब उसको लॉक कर चुकी थी।